गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 9 की बैक एक्सरसाइज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने उनको राइट भी कर लिया होगा और आप साथ साथ रिवाइज भी कर रहे होंगे उनको। सो स्टूडेंट्स आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कर लेते हैं अपने चैप्टर 9 के। ओके, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिफरेंस बताना है। देखिए चैप्टर में किया था हमने ये, तो उन्हीं को हम राइट कर देते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। देखिए टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं ताकि लर्न करने में इजी रहे। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। फर्स्ट पॉइंट, हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। हर्ब्स की जो स्टेम्स होती हैं स्टूडेंट्स वो सॉफ्ट होती हैं, ग्रीन होती हैं। श्रब्स हैव हार्ड स्टेम्स। श्रब्स की जो स्टेम्स हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं। नाउ ट्रीज में क्या होता है? ट्रीज हैव थिक, हार्ड एंड ब्राउन स्टेम्स। ट्रीज की जो स्टेम है स्टूडेंट्स वो मोटी होती है, हार्ड होती है, ब्राउन कलर की होती है। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, हर्ब्स आर जनरली शॉर्ट इन हाइट। जनरली छोटे हाइट के होते हैं। श्रब्स आर टॉलर देन हर्ब्स बट शॉर्टर देन ट्रीज। श्रब्स जो होते हैं स्टूडेंट्स हर्ब्स से तो लंबे होते हैं लेकिन ट्रीज से छोटे होते हैं। ओके, ट्रीज आर टॉलर देन बोथ हर्ब्स एंड श्रब्स। ट्रीज दोनों से ही बड़े होते हैं, हर्ब्स से भी और श्रब्स से भी। एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम यहाँ पर। पहले थर्ड पॉइंट कर लेते हैं हम। हर्ब्स यूजुअली डू नॉट हैव ब्रांचेज। हर्ब्स में जनरली ब्रांचेज नहीं होती हैं। श्रब्स हैव ब्रांचेज विच ग्रो नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल। श्रब्स में ब्रांचेज होती हैं स्टूडेंट्स, और ब्रांचेज कहाँ से निकल कर आती हैं? मिट्टी के ऊपर जो स्टेम है हमारा वहीं से जस्ट निकलनी शुरू हो जाती है। मिट्टी के थोड़ी सी जस्ट ऊपर से वहीं से स्टेम ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाती हैं। ट्रीज में क्या होगा? ट्रीज हैव ब्रांचेज विच ग्रो हाई अबव द ग्राउंड। ट्रीज में से भी ब्रांचेज निकलती हैं बट वो ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से निकलती हैं, हाइट से निकलती हैं। ये नहीं कि बिल्कुल मिट्टी के नज़दीक से ही निकल रही हैं जैसे कि श्रब्स में होता है। नाउ एग्जाम्पल्स, बेसिल, मस्टर्ड हर्ब्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तुलसी और जो सरसों होती है, इसमें हो जाएंगे लेमन एंड रोज। इसमें हो जाएंगे आपके मैंगो ट्री, गवावा ट्री एट्सेट्रा। ये ट्रीज के एग्जाम्पल हो गए। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बताना था बस आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीव्स? नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपको लीव्स के फंक्शंस बताने हैं कि लीव्स क्या काम करते हैं प्लांट के अंदर। फिर आपने बताना है कि लीफ के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं। चैप्टर में कर चुके हैं हम। देखिए फंक्शंस ऑफ लीव्स। फर्स्ट, लीव्स मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है स्टूडेंट्स लीव्स जो हैं वही फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट होते हैं, वहीं पर खाना बनता है। किचन ऑफ द प्लांट होते हैं लीव्स, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं। सेकंड, लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीव्स के अंदर ही स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जो गैसेस के एक्सचेंज में मदद करते हैं। इट मीन्स रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, तो वो किसके थ्रू जाती है? स्टोमेटा के थ्रू ही जाती है वो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लीव्स कैरी आउट ट्रांसपिरेशन थ्रू द स्टोमेटा। लीव्स में ट्रांसपिरेशन इट मीन्स लॉस ऑफ वाटर भी किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू, टाइनी पोर्स के थ्रू होगा। सम लीव्स स्टोर फूड एंड आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, फॉर एग्जांपल स्पिनच। कुछ जो लीव्स हैं स्टूडेंट्स वो अपने अंदर फूड भी स्टोर करके रखते हैं और उनमें विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि स्पिनच होती है, पालक होती है। अब डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं हमें लीफ के, हम कर चुके हैं ये। पेटियोल, नोड, मिडरिब, वीन, लीफ ब्लेड और लेमिना। आप लीफ का डायग्राम भी बना सकते हैं, यहाँ पर चैप्टर में करवा चुकी हूँ मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट? स्टेम के फंक्शन बताने हैं बच्चों इस क्वेश्चन में आपने। देखिए फंक्शंस ऑफ स्टेम, आंसर बताते हैं हम इसका। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। स्टेम प्लांट को ऊपर खड़ा रखने में मदद करती है। द स्टेम बियर्स द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम के ऊपर ही कौन कौन आता है? ब्रांचेस भी आती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स भी होती हैं, फ्रूट्स भी इसी के ऊपर होते हैं, स्टेम के ऊपर। नाउ
थर्ड, द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। स्टेम क्या करता है स्टूडेंट्स? वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लीव्स की तरफ लेकर जाता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। रूट्स से लीव्स की तरफ लेकर जाएगा किस किस को? वाटर को और मिनरल्स को। नाउ फोर्थ इज द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए आपको पता है प्लांट के अंदर खाना कहाँ पर बनेगा? लीफ के अंदर बनेगा। अब लीफ से खाना पूरे प्लांट में पहुंचाना होता है, वो भी किसके थ्रू जाता है? स्टेम के थ्रू जाता है। नाउ सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, फॉर एग्जांपल ऑनियन, पोटैटो एट्सेट्रा। कुछ स्टेम्स मॉडिफाई कर लेती हैं, खुद को खुद में बदलाव कर लेती हैं खाना स्टोर करने के लिए, जैसे कि अनियन में होता है और पोटैटो में होता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रूट ऑफ अ प्लांट। ये हम चेक पॉइंट के क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, दोबारा कर लेते हैं इसको। फंक्शंस ऑफ रूट ऑफ अ प्लांट। रूट के क्या फंक्शन होते हैं? देखिए रूट्स क्या काम करती हैं प्लांट के अंदर। फर्स्ट, रूट्स एंकर एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। रूट्स जो होती हैं स्टूडेंट्स प्लांट को खड़ा रखने में मदद करती हैं और उसको सपोर्ट करती हैं। रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रूट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो सॉइल इरोजन को रोकती हैं, मिट्टी को बहने से रोकती हैं। थर्ड, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स ही वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं मिट्टी से, फिर वो स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाता है और अदर पार्ट्स में भी पहुंच जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सम रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ रूट्स जो होती हैं खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं खाना स्टोर करने के लिए, जैसे कि कैरेट होती है। नेक्स्ट इज सम रूट्स आर मॉडिफाइड टू गिव एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट। कुछ रूट्स खुद में चेंज कर लेती हैं प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए। ये हम चैप्टर में कर चुके हैं सभी पॉइंट्स को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर गिविंग द फंक्शंस ऑफ ईच। आपने फ्लावर के पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है हर एक का फंक्शन बताते हुए। अब देखिए सबसे पहले हम फ्लावर के पार्ट्स बताएंगे कौन से होते हैं। अ फ्लावर कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट, पेडिसल, द सिलिंड्रिकल पोर्शन बाय विच अ फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड द स्टेल्क और द पेडिसल। सिलिंड्रिकल पोर्शन जिसके द्वारा फ्लावर स्टेम के साथ अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पेडिसल बोलते हैं या फिर स्टेल्क भी कह सकते हैं। ये जब मैंने डायग्राम करवाया चैप्टर में तब आपको बताया था। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप डायग्राम भी बनाना जो फ्लावर वाला है, ओके, साथ में ड्रॉ कर देना बुक में से देख के। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेपल, द आउटर मोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर विच इज ग्रीन एंड प्रोटेक्ट्स द अदर पार्ट्स इन द बड स्टेज इज कॉल्ड सेपल। जो सबसे बाहर वाला होल है फ्लावर का जो ग्रीन कलर का होता है और जो दूसरे पार्ट्स को बचाता है बड स्टेज में, इट मीन जब उसमें से कली निकल रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेपल बोलते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं ये। नाउ नेक्स्ट इज पेटल, द सेकेंड होल ऑफ अ फ्लावर विच इज कलरफुल एंड ब्राइट इज कॉल्ड द पेटल। जो सेकेंड होल होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पेटल बोलते हैं। ये कलरफुल और ब्राइट होता है जिससे हम जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्लावर सुंदर लगते हैं ना हमें। नाउ नेक्स्ट इज स्टेमन, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन जो होता है स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। दिस बियर्स द पोलन ग्रेन्स और द मेल गैमेट्स। इसी के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। Now next is carpel. Carpel is the female reproductive part of a flower. Carpel जो होता है students female reproductive part होता है flower का. It consists of three distinctive parts, namely the stigma, style and ovary. इसमें तीन अलग अलग parts होते हैं, stigma, style and ovary. Ovary contains the ovules. Ovary के अंदर ही क्या होते हैं? ovules होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से फर्स्टली आपने इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने डायग्राम भी ड्रॉ करना है किसका? फ्लावर का। ओके स्टूडेंट्स, बुक में गिवन है आपको ये। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स दैट लैक द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोड्यूस। अगर किसी प्लांट के अंदर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम में से एक ना हो तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनसे नया पौधा बनकर आता है, ये हमें बताना है। तो
इसमें स्टूडेंट्स क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेस का यूज होता है। देखिए कैसे राइट करेंगे हम आंसर। द प्लांट्स दैट लैक द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है नहीं होता, वो रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, पोलिनेशन दो तरीके की होती है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, एक ही फ्लावर का एंथर होता है, उसी का स्टिग्मा होता है। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, एंथर एक फ्लावर का होगा और स्टिग्मा दूसरे वाले फ्लावर का होगा। ओके, नाउ इन दिस केस द pollen grains from the anther of a flower of one plant are transferred to the stigma of another flower on the same plant। उसी प्लांट के ऊपर कोई दूसरा फ्लावर है, उसके स्टिग्मा और एंथर जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। देखिए एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाएंगे पोलन ग्रेन्स, सेम प्लांट है बट फ्लावर अलग है, फ्लावर डिफरेंट है, एक का एंथर है दूसरे का स्टिग्मा है। ओके, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। या फिर क्या हो सकता है, वो किसी दूसरे प्लांट का फ्लावर भी हो सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन वो वही 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 स्पीसीज का प्लांट होना चाहिए, कोई डिफरेंट नहीं। द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड एनिमल और वाटर। पोलन ग्रेन्स को ले जाने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स, एजेंट्स होते हैं हमारे पास। वो एजेंट्स कौन होते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड एनिमल्स एंड वाटर। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। आपने प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के नाम बताने हैं, फिर उनके फंक्शंस बताने हैं। देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। यही पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर स्टूडेंट्स। अब हम बारी बारी से इनके फंक्शंस भी बताने वाले हैं। सबसे पहले रूट्स के फंक्शंस बता दें। फंक्शन ऑफ रूट्स, दे एंकर एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। वो प्लांट को ज़मीन में पकड़े रखती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकती हैं। सम रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, कुछ रूट्स खाना स्टोर करने के लिए मॉडिफाई कर लेती हैं खुद को, ये कर चुकी हैं कई बार हम। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ स्टेम। ये भी स्टूडेंट्स हम करके आए हैं वैसे तो, जस्ट रीडिंग कर लेते हैं। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। स्टेम जो है प्लांट को ऊपर सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, फॉर एग्जांपल अनियन, पोटैटो। कुछ स्टेम्स मॉडिफाई हो जाते हैं खाना स्टोर करने के लिए, जैसे कि अनियन और पोटैटो में। द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है स्टूडेंट्स, जो लीव्स में खाना बनेगा उसको बाकी पार्ट्स तक पहुंचाएगा प्लांट में। द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। स्टेम क्या करता है स्टूडेंट्स, वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लीव्स में पहुंचाता है, रूट्स से लीव्स में, ताकि लीव्स को वाटर मिल सके और वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सके। नाउ नेक्स्ट इज लीफ, फंक्शंस ऑफ लीफ। लीव्स मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। लीव्स कैरी आउट ट्रांसपीरेशन थ्रू द स्टोमेटा। लीव्स के थ्रू ही क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टोमेटा होते हैं ना जो, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी मदद करते हैं, ये भी आपको पता है। नाउ फंक्शंस ऑफ फ्लावर। फ्लावर हेल्प इन पोलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। फ्लावर जो है स्टूडेंट्स वो पोलिनेशन में हेल्प करता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। फ्लावर से क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, फिर बीज बन जाते हैं स्टूडेंट्स, जिससे फिर न्यू प्लांट बनता है, बीज से ही नया प्लांट बनता है, सीड से। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फ्रूट। फ्रूट इज द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट स्टोर्स फूड। फूड जो होता है स्टूडेंट्स वो खाने लायक पार्ट होता है, क्योंकि ये अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखता है। फ्रूट प्लेज अ मेजर रोल इन सीड डिस्पर्जल। फ्रूट जो है स्टूडेंट्स वो सीड डिस्पर्जल में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। फंक्शन ऑफ सीड। सीड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो ऑफ अ प्लांट। सीड जो होता है स्टूडेंट्स
एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। सीड प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ टिल द न्यू सैपलिंग फॉर्म्स रूट्स। सीड जो होता है स्टूडेंट्स, वो नरिशमेंट देता है किसी छोटा जो सैपलिंग होता है, छोटा जो पौधा होता है, जब तक उसमें जड़ें नहीं निकल आती, रूट्स नहीं निकल आती है। सीड जो होता है नरिशमेंट देता है, पोषण देता है उसको ग्रोथ के लिए। टिल द न्यू सैपलिंग फॉर्म्स रूट्स, जब तक एम्ब्रायो में से रूट्स वगैरह नहीं निकल के आ जाती। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने अपनी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आपने इसको लर्न करना है अच्छे से और रीडिंग भी अच्छे से कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।